गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। हिंदी व्याकरण में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, उसका अर्थ एवं वाक् प्रयोग। परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9 2 अंकों का आता है। इसमें लोकोक्तियाँ या मुहावरे दिया रहेगा, जिसमें से उसका हमें अर्थ एवं वाक् प्रयोग केवल एक ही का 4 दिए रहेंगे, जिसमें से एक का केवल जो है वाक्य एवं प्रयोग करना रहता है। इसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। सर्वप्रथम हम लोग ये जान लें कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, अर्थात पूरा वाक्य न होकर के एक वाक्यांश होता है, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जो उसका साधारण अर्थ जो होता है उससे अलग कोई विशेष अर्थ व्यक्त करता है, शाब्दिक अर्थ न होकर के उसका लक्षणात्मक जो है अर्थ व्यक्त करता है, तो वो मुहावरा कहलाता है। ये एक वाक्यांश होता है। इसके अतिरिक्त जो लोकोक्ति होती है, लोक धनुक्ति, अर्थात लोगों द्वारा कही गई स्वतः सिद्ध ऐसी उक्तियां, ऐसा वाक्य, ये पूरा वाक्य होता है। ऐसा वाक्य अथवा कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में किसी सच्चाई को व्यक्त करे, अर्थात ये पूरा वाक्यांश होता है। नहीं सर, ये पूरा वाक्य होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति जो है पूरा कथन या पूरा वाक्य होती है, जो अपना विशेष अर्थ व्यक्त करती है। अब आपको इस सब पे न जाकर के परीक्षा में जो है लोकोक्तियाँ और मुहावरे, उनका अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना। तो इस वर्ष की परीक्षा में कुल 7 सेट जो बनाए गए थे, उन 7 सेटों में 4-4 लोकोक्तियों मुहावरे दिए गए थे, जिसमें से एक लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना था। तो चलिए पहला लोकोक्तियों या मुहावरा हम देखते हैं। पहला वह है, हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आरसी माने होता है दर्पण। इसका अर्थ समझ ले, दर्पण हमें क्यों जरूरत पड़ती है? दर्पण में हम वो वस्तुएं देखना चाहते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, अर्थात जिस प्रकार से हम अपने शरीर के उन अंगों को आंखों से नहीं देख पाते, जैसे चेहरे के भाग को, इसलिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात हाथ में पहने हुआ जो कंगन है, जो सामने दिख रहा हो, उसके लिए दर्पण की आवश्यकता क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका अर्थ हुआ। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग अपने तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है, परीक्षा में कई बार आप लोग गलतियां ये करते हैं, आप लोग अर्थ का प्रयोग करते हैं वाक्य, जबकि जो मुहावरा या लोकोक्ति हो उसका जो हो वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। जिससे हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात राम जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब या सबूत के साथ, या चोरी करते हुए पकड़ा गया, आप कह रहे हैं कि इसके लिए प्रमाण की भाई सबूत ले आइए, तो यहाँ होगा हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात राम को रंगे हाथ नकल करते हुए पुर्जे के साथ या नकल सामग्री के साथ पकड़े जाने पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आंखों का तारा होना, अब देखिए ये मुहावरा है, आंखों का तारा होना।
अब ये अपना विशिष्ट अर्थ रखते हुए कह, इससे अलग अर्थ है कि अत्यधिक प्रिय होना। अत्यधिक प्रिय होना, जैसे राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। पानी पानी होना, पानी पानी होना अर्थात अत्यधिक लज्जित होना। जैसे मोहन चोरी करते हुए पकड़े जाने पर, लोगों के समक्ष लाए जाने पर वह पानी पानी हो गया, अर्थात इतना अत्यधिक लज्जित हुआ। सावन हरे न भादों सूखे, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में एक समान होना, अर्थात सावन हरे न भादों सूखे, अर्थात हर समय एक जैसा व्यवहार करना, हमेशा एक जैसा रहना। अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना अर्थात परंपरा के विपरीत कार्य करना, विरुद्ध कार्य करना। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल दिखलाई नहीं पड़ता है, अर्थात अति दुर्लभ होना। अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है, अर्थात अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात भरी गगरिया चुप्पे जाए। कहने का मतलब होता है जो चीज थोड़ा, इसका एक और इसी तरीके से एक और लोकोक्ति इसी पर आधारित है कि थोड़ा चना बाजे घना, तो अधजल गगरी झलकत जाए, अर्थात अज्ञानी ही अपनी शान की सेखी बिगाड़ते हैं। जो पूर्णतः विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, वह अपने महानता का वर्णन स्वयं न करेगा। अज्ञानी ही जो है अपना जो है क्या करते हैं, अपनी बड़प्पन, अपनी महानता का वर्णन करते हैं, बखानते हैं। तो अधजल गगरी छलकत जाए। पापड़ बेलना अर्थात कष्ट झेलना, अत्यधिक कष्ट सहना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। अगला कलई खुलना, अर्थात असलियत का पता चलना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो कार्य करना। एक अनार सौ बीमार, अर्थात वस्तु की उपलब्धता कम हो और मांग अधिक हो, अर्थात एक ही वस्तु के एक से अधिक चाहने वाले। हाथ पीले करना, अर्थात विवाह करना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक बात करना। जैसे बिहारी ने दोहे जैसे छंद में की रचना करके गागर में सागर भर दिया। हाथ पीले करना, राम ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। इस तरीके से विवाह करना, थोड़े शब्दों में अधिक बात करना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अंधे की लकड़ी, अर्थात एकमात्र सहारा। दाल में काला होना, संदेह होना, अर्थात कोई रहस्यमय चीज हो तो लगता है कि दाल में काला है, अर्थात संदेहास्पद वस्तु। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, अर्थात शौक पूरे करते समय अपनी आर्थिक स्थिति की अनदेखी करना, अर्थात औकात से अधिक क्या करना, औकात से अधिक, अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करने का प्रयास करना। तो यहाँ कुल हम लोगों ने 20 मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ समझा और पढ़ा, जबकि 28 7 चौक 28 अर्थात 7 सेट में, हर सेट में 4-4 तो 28 थे। इसमें से अधिकतर जो है रिपीट किए गए हैं। 8
जो रिपीट किया गया वो मैं आपको यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, केवल जो है वही जो कि एक बार आया है, अर्थात जो रिपीटेड है कई। इसमें से देखिए आप, हाथ कंगन को आरसी क्या है, ये कई बार रिपीट हुआ है। पानी पानी होना है, कई बार रिपीट हुआ है। सावन हरेन भादो सूखे, अपना उल्लू सीधा करना, उल्टा